Anil Kapoor, when he is not a star, he is a wonderful, amazing host and very warm person. और फिर वो हीरोइन का रोल बिपाशा करने वाली थी, पर बिपाशा का कुछ ऐसा कुछ हुआ, उनकी कोई फिल्म सुपरहिट हो गई तो उनके रेट्स बढ़ गए, जो प्रोड्यूसर देना नहीं चाह रहे. वी ब्रॉट बैक मल्टी स्टारर बैक टू मेन स्ट्रीम. वी ब्रॉट बैक सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा बैक टू. मुझे बोला गया कि एक उस वक्त एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स. सो दे सेड कि इसको ये टेलीविज़न फ्रेंडली है और ये सब्जेक्ट ऐसा है, सस्पेंस है, लोग देखना चाहेंगे कि किसने मारा, किसने किया, तो वो अगले दिन भी उस स्टोरी को देखें. दैट्स हाउ. तो वी वेंट टू स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी टू शूट. दे गेव अस गुड, उस वक्त के बहुत ही सबसे ज़्यादा बजट्स. कुमार गौरव उसमें हीरो थे, निकी अनेजा थी, पल्लवी थी, के मैनन का शायद वो पहला ही कोई टीवी सीरियल था या कुछ एक किया होगा, पहले याद नहीं, पर दैट वाज हिज मेजर. तो के मैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आज बड़े नामचीन लोग हैं, दोज पीपल केम एंड वी वेंट टू यूरोप एंड वी शॉट इट. तो वो इतना ज़्यादा उसकी तारीफ और हुआ कि सम प्रोड्यूसर्स केम टू मी एंड दे सेड वी वांट टू मेक इट इनटू अ फीचर फिल्म. मेरा आइडिया तो था एक फीचर फिल्म करने का. तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी. बोफोर्स बड़ा कॉमन था उस वक्त, तो मैंने बोफोर्स के ऊपर एक पॉलिटिकल थ्रिलर लिखा था जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे और रजत कपूर थे. रजत कपूर दो हैं, एक रजत नहीं, रजत कपूर, जिन्होंने महात्मा का रोल किया, थिएटर वाले, और वही प्रोड्यूस कर रहे थे उसको. बहुत छोटे बजट की थी. हमने वर्कशॉप्स भी की नसीर भाई के साथ, वो मेरे ऑफिस भी आए, सब बैठ के हमने बहुत प्रिपेयर किया, मेहनत की. नसीर भाई ने कई आइडियाज़ दिए, वो सब किया, और रिसर्च बेस्ड एक फ़िल्म थी. वो अगर आज आ जाए तो लोग कहेंगे ये तो विवेक अग्निहोत्री टाइप फिल्म है, पर विवेक अग्निहोत्री टाइप फिल्म जो थी वो मेरी पहली थी. उसका नाम था आरंभ. पर जैसा होता था उस वक्त, चूँकि वो ओरिजिनल आइडिया था, तो जो फाइनेंस आने वाला था वो आया नहीं, वो फिल्म बनी नहीं. एंड आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एंड आई वॉज ऑल्सो ब्रोक. उस वक्त कुछ प्रोड्यूसर्स थे, उनने मुझे बोला कि भाई हमने आपकी ये चॉकलेट देखी थी, आपको ढूंढ रहे थे कई दिनों से, आप ये क्यों नहीं बनाते फिल्म, पर हमारी शर्त ये है कि इसमें अरशद वारसी, सुनील शेट्टी ये होने चाहिए. उस वक्त सुनील शेट्टी की कोई फिल्म सुपरहिट हुई होगी और अरशद की मुन्ना भाई हिट हुई थी, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा था. किस्मत देखिए कई बार आपके साथ होती है, आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलती है. और मेरा ऐसा नहीं था कि अगर वो नहीं होती तो मैं कोई दुखी होता. मैं अपनी एड फिल्म्स कर रहा था, आई वॉज मेकिंग टेलीफिल्म्स. और जब ये हुई बात तो मैं टेलीफिल्म शूट ही कर रहा था उस वक्त में, एक बूंद नाम से. मैं घर से बाहर निकला, घर नहीं, मैं ये मीटिंग करके वहाँ से निकला, तो मुझे रास्ते में एक बंदा जो मेरे साथ पहले काम कर चुका था वो मिला. मैंने कहा भाई क्या, कैसे हो. मैंने, वो प्रोडक्शन में था, असिस्टेंट ही था हमारा. तो कहने लगा सर आप क्या कर रहे हैं. मैंने कहा मैं तो अपना इस सब में लगा हूँ, तुम क्या कर रहे हो. कहता मैं सुनील शेट्टी जी को मैनेज करने लगा हूँ आजकल. मैंने कहा अरे अभी यार एक प्रोड्यूसर मिले थे, कहते अगर सुनील शेट्टी फिल्म में होंगे तो बनाएंगे फिल्म को. तो उसने बोला आपकी अभी मीटिंग फिक्स कर देता हूँ. मोबाइल वोबाइल नहीं थे तब, तो वहीं पास में कहीं जा के अपना लैंडलाइन से उसने फ़ोन किया और अगले दिन की मीटिंग फिक्स हो गई. मैं सुनील के पास, तो मैंने रातों रात बैठ के फिर एक प्रेजेंटेशन बनाया. नया नया मेरे पास लैपटॉप था, तब लैपटॉप्स नहीं होते थे फिल्म मेकर्स के पास. बिकॉज आई हैड एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड, तो मेरे पास लैपटॉप था. कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी थी, और वो इसलिए ख़रीदा था, वो आरंभ फिल्म जो हम कर रहे थे, तो उसमें मुझे करीब 1.5 लाख रुपए का साइनिंग उनने दिया था, तो वो 1.5 लाख का ही आता था लैपटॉप, तो मैंने वो ख़रीदा था. तो मैं अपने लैपटॉप में मैंने उस वक्त में एक प्रेजेंटेशन बनाया, और वो सुनील शेट्टी जी को जब मैंने दिखाया वो, तो बड़े इम्प्रेस भी उन्हें पहली बार उन्हें किसी ने इस तरह लैपटॉप में प्रेजेंटेशन किया था एंड ऑल दैट. एक एक चार्ट, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, और एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड था, तो आई न्यू डिज़ाइनिंग कैसे क्या करना है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके कर दिया वहाँ पे. और आई मीन ये सुनने में आपको फिल्मी लगेगा सुनने में, क्योंकि ये फिल्मी है भी, लेकिन मैं विदाउट एग्जैजुरेशन बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको. मैं सुनील से मीटिंग करके, दोपहर में 3-4 बजे की बात होगी, बिफोर सनसेट, मैं अपने घर आ रहा था यहीं वर्सोवा में. तो मेरे घर के ही सामने एकदम से एक गाड़ी आई, रुकी, और उस वक्त में सिर्फ 2 ही लोगों के पास एक बड़ी सी टोयोटा की वैन हुआ करती थी, जिसमें पीछे सीढ़ी होती थी ऐसी लगी स्टील की. वो 2 ही लोगों के पास थी. एक सोनू निगम जो मेरी बिल्डिंग में रहते थे, और दूसरा अरशद वारसी जो मेरी बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में रहते थे. तो अरशद वहाँ से निकल रहा था और हमारी तो एकदम से सड़क पे मुलाकात हो गई. तो कहने लगे क्या है. मैंने कहा ऐसा ऐसा कर रहा हूँ यार. तो मुझे लगा कि मुन्ना भाई आज बहुत बिजी हो गए, तो कहेगा 4 साल मेरे पास डेट नहीं है.
तो उसने हाँ यार सुनते हैं, चलो ऊपर आओ। तो ऊपर घर आ गया, मैंने अपने घर में बैठ के उसको प्रेजेंटेशन वही जो सुनील को दिखाया था खोल के दिखाया उसको, और ये ब्रिलियंट ब्रो करते हैं ये करके, वो हो गया। उसके बाद फिर इरफान को मैंने फ़ोन लगाया। इरफान से मैं उस वक्त कॉस्ट बरिस्ता था ये लोखंड वाला में एक बड़ा फेमस, वहाँ सारे फिल्म वाले मिलके स्टोरी सुनाते थे। इरफान और हम वहाँ बैठे कुछ 10-15-20 मिनट, एक आध कॉफ़ी वॉफ़ी पी होगी। इरफान सेड आई विल डू इट। फिर नेक्स्ट कास्टिंग थी जो अनिल कपूर साहब ने रोल किया, अब क्या करें। तो मैंने कहा यार देखो ये रोल अनिल कपूर करें तो बड़ा आनंद आएगा। अब उनको कई दिनों तक प्रोडक्शन वाले फ़ोन करते रहे, मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फाइनली अचानक एक दिन क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है, एक वही जो सुनील जी का मैनेजर था उसने कहा मुझे अनिल कपूर साहब किसी शूटिंग में कहीं मिले थे, मैंने उनसे बातचीत की है सर, आप उनको लोगे क्या। तो तब तक हम किसी और अब नाम नहीं लूँगा पर हम उसके लिए किसी और को लॉक कर चुके थे उस रोल के लिए। तो मैंने कहा हाँ यार, तो लेकिन मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ किसी और को। कहता सर ये फिल्म इंडस्ट्री, आप चिंता मत करिए, उनको बात करेंगे वो खुद समझ जाएंगे, ये सब सीजनड एक्टर्स हैं। तो सुनील शेट्टी साहब ने कहा आइए 5-5:30 बजे, तो मैं उनके यहाँ गया मिलने। मैंने फिर अपना लैपटॉप खोला, उनको ये सब आदत नहीं थी, लैपटॉप वो ज़्यादा जानते हैं, वो स्टोरी बताओ क्या है। मैंने शुरू किया जब बताना उनको, तो कहने लगे ये तेरा ओरिजिनल फिल्म है, तो ऐसा सोच के आया क्या। तो मैं समझ गया, मैंने कहा अगर मैं बोलूँगा ओरिजिनल है तो कोई काम नहीं करने वाला। आई इमीडिएटली टोल्ड हिम कि ये एक देखिए ऐसी ऐसी फिल्म आई थी, उसके ऊपर मैंने एक टेलीफिल्म बनाई थी, उस टेलीफिल्म के कारण ये है। और तो उन्होंने जब वो नाम सुना, अचानक मुझसे कहते हैं अच्छा एक काम करो, रात को 10-10:30 बजे क्या कर रहा है। मैंने कहा आप बोलिए। कहने लगे घर पे मिलो, अभी मुझे जाना है। तो चले गए। मुझे नहीं पता था क्या उसके पीछे क्या नहीं। फिर वो जब घर पे बुलाया तो इज़ अ वेरी वार्म होस्ट, इज़ अ अमेजिंग होस्ट। वो नीचे लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं बाहर तक, और बड़े अनिल कपूर व्हेन ही इज़ नॉट अ स्टार ही इज़ अ वंडरफुल अमेजिंग होस्ट एंड वेरी वार्म पर्सन। तो उन्होंने बुलाया, बड़े प्यार मोहब्बत से बैठाया। कहने लगे बताओ। मैं उन्हें बता रहा था। कहने यार मैं घर आया और मैंने अपने बेटे हर्ष से पूछा कि जो तू, मैंने तो वो फिल्म देखी नहीं है जो तू नाम बता रहा है उसका, एंड ही सेड डैड इट्स अ ग्रेट रोल, ग्रेट फिल्म। तो अब तो नए लोगों का ज़माना है तो आई हैव टू ट्रस्ट देम। तब मल्टीप्लेक्सेस भी नए नए आए थे। तो मैंने कहा सर कर, तो कहते हैं ठीक है होगा, आई विल डू इट। तो मैंने कहा सर पर इसमें एक चीज़ ये है कि ये मल्टीप्लेक्स की फ़िल्म है। कहना फिल्म होती है क्या। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लेक्स में आजकल यंग लोग, डिफरेंट टाइप की ऑडियंस जाती है जो कि फ़ॉरेन की फिल्में देखते हैं, ये सब करते हैं। तो अगर आप अपना लुक चेंज कर सकें इस फिल्म के लिए। कहने क्या, तब तक वो फेमस थे फॉर हिज लॉन्ग हेयर एंड ही हैड लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज फेस। तो उनकी स्टाइल थी, लोग कॉपी करते थे, लोग हम भी ने भी किया, लोग जाके हेयर कट करवाते थे, अनिल कपूर स्टाइल, अमिताभ बच्चन स्टाइल, वो ज़मान दौर थे उस वो। मैंने कहा इसमें आपके बाल एकदम मुझे ज़ीरो कट चाहिए, क्रू कट चाहिए। और ये वो राम लखन वाला अनिल कपूर नहीं है, ये सबसे बड़ा लॉयर है लंदन का, सक्सेसफुल, ये सिगार पीता है और लॉन्ग कोट्स पहनता है, इज़ अ स्टाइलिश मैन, यू नो। एंड यू वोंट बिलीव इट, मुझे लगा था कि ही विल नॉट अग्री। ही सेड हाँ ठीक है ना, तो तू डायरेक्टर है, तू फिल्म बना रहा है, जो बोलेगा करेंगे। एंड दैट्स हाउ अनिल कपूर केम इनटू माय फिल्म। एंड एक बार वो आ गए तो फिर तो बात आगे बढ़ गई। और फिर वो हीरोइन का रोल बिपाशा करने वाली थी, पर बिपाशा का कुछ ऐसा कुछ हुआ, उनकी कोई फिल्म सुपरहिट हो गई तो उनके रेट्स बढ़ गए, जो प्रोड्यूसर देना नहीं चाह रहे। तो देयर वर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और ये 5 एक्टरों, हाँ ये 4 एक्टरों की जो डेट सेट्स कॉम्बिनेशन थे, वो सारे के सारे ऐसे बन गए कि वी हैड टू शूट। एक और कास्टिंग बची थी इसके लिए। अब वो कास्टिंग एक फ्लैम्बोएंट, एक कैसनोवा टाइप का लड़का, जो कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, लॉस्ट एंड ऑल दैट, ऐसा चाहिए था। उसकी कास्टिंग समझ में नहीं आ रही थी क्या करें, कुछ बात जिनसे की थी बनी नहीं, डेट्स को लेके दुनिया भर का। तो मुझे अनिल कपूर जी ने एक दिन बोला कि यार तू इमरान हाशमी को क्यों नहीं लेता है। तो मैंने कहा तो वो तो महेश भट्ट जी की फिल्म करते हैं, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट की, वो बाहर क्यों करेगा, हीरो है उन फिल्मों में, या 5 लोगों के साथ क्यों काम करेगा। कहले ये तू ट्राई कर, क्योंकि वो लड़के ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। वो लड़का ना कहीं भी सड़क पे किसी भी लड़की को जब ऐसे यूँ पकड़ता है तो लगता है कि हाँ यू नो, और गाना ना गाता है तो बड़ा ही वॉज वेरी। और बात सही भी है, उस वक्त में इमरान हाशमी कोई भी गाना गाते थे वो सुपर डुपर हिट होता था। और उनकी एक स्ट्रीट रोमियो फ्लैम्बॉयंट इमेज थी उसकी कुछ।
लोग कहते थे ये किसी भी लड़की को किस कर लेता है फिल्म में, तो तब ज़्यादा स्टार्स किसिंग करते नहीं थे। तो हमने उसे कांटेक्ट किया, ही वॉज शूटिंग इन गोवा। तो मैंने कहा यार मैं आज ही आता हूँ क्योंकि मुझे कल तक लॉक करना है, डेट सेट्स के इशू हैं। तो मैं गया, उसका पैकअप होके ही केम अराउंड 10:30 और सो। हम लोग बैठे वहीं बाहर पूल के पास और एक आध घंटे 1.5 घंटे बातचीत हुई, उसको समझाया। तो मैंने कहा विल यू डू इट, तो ही सेड यस, ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। एंड मैंने कहा पर तुम यार सोलो हीरो करते हो और महेश भट्ट जी क्या करते हो, तुम बाहर करना पसंद करोगे, प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ही सेड नहीं एक्चुअली आई वांट टू डू 1-2 मल्टी स्टारर फिल्म्स, यू नो। तो क्योंकि कई बार अकेले अकेले सोलो फिल्म करो तो आपको लगने लगता है कि आप ही सब कुछ हैं। ये मल्टी स्टारर एक बार फिल्म करने से क्या होगा ना कि पीपल विल ऑल्सो सी मी इन डिफरेंट लाइट, और मैंने इस तरह का थ्रिलर भी नहीं किया। एंड एनी वे ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी, आई लव हिम वेरी मच, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एक्टर्स आई हैव वर्कड विद। तो ऐसे हमारी कास्टिंग हो गई एंड विद इन नो टाइम 15-20 डेज़ हमने वो फिल्म लंदन में शूट की 2 महीने। तब लंदन में हिंदी फिल्में पूरी नहीं शूट होती थी, गाने आने होते थे। द एंटायर फिल्म वॉज शॉट ओवर देयर, एक्शन वैक्शन एवरीथिंग। एंड हमने उस वक्त किया है जब, जिसको हिंदी में बोलें तो आँखों से खून बह जाए, इतनी ठंड पड़ रही थी दिसंबर और जनवरी के महीने में। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी ठंड थी उस वक्त। बट देन ऑल दीज एक्टर्स कोऑपरेटेड एंड इफ़ यू हैव सीन चॉकलेट यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश सस्पेंस थ्रिलर्स एवर। और तब मल्टी स्टारर भी नहीं बन रही थी, उस वक्त सोलो हीरो फिल्में बनती थी। वी ब्रॉट बैक मल्टी स्टारर बैक टू मेन स्ट्रीम, वी ब्रॉट बैक सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा बैक टू, तब वो उस वक्त सब वो आशिकी वगैरह और बड़ी बढ़िया लव स्टोरीज़ और गाना म्यूज़िकल फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनती थी। सो वी ब्रोक, वी डिसरप्टेड इट। It was highly appreciated and critically also. It wasn't a blockbuster, definitely, but it launched my new career. And also then उसके बाद it was the first DI film, will you believe it? तब तक फिल्मों में सिर्फ यशराज फिल्म्स और कुछ बड़े धर्मेश, दर्शन और ऐसे बिग प्रोड्यूसर्स, उनकी फिल्मों के गाने डीआई होते थे, सिर्फ गाने डीआई होते थे, फिल्में नहीं होती थी। बट हमने पूरी फिल्म डीआई की, दैट्स वाई इट लुक्स सो। आज भी आप देखिए तो आज की कई फिल्मों से भी ज़्यादा इट्स शॉट इन अ बेटर वे। वी ब्रॉट इन, मैं टेक्निकल बात लोग समझेंगे नहीं, पर हमने सुपर 35 में एमएम में शूट की, बाकी फिल्में 35 में होती थी। सुपर 35 गिव्स यू मोर बिगर कैनवस, सो यू कैप्चर मोर डिटेलिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। पूरी फिल्म विदाउट सन, वी शॉट इन शेडो। तो हमने टेक्निकली बहुत उसमें काम किया और उसको स्टैंडर्ड ऊपर लाए। एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी बिगैन।